सर धड़क 2 ने दिल धड़का दिया है और लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने काम काफी अच्छा किया है, तृप्ति डिमरी ने काफी जोरों से चिल्लाया है, मेरे कान फट गए। लेकिन सबसे अधिक एक्टिंग जो है, बहुत अच्छी एक्टिंग पूरी फिल्म में तृप्ति डिमरी की रही है। ये दोनों की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये पिक्चर में बहुत सारे मैसेजेस हैं। सर आपने धड़क 2 मूवी देखी, कैसी लगी सर? धड़क 2 सर, आजकल की जो फिल्में बन रही है ना, वो फिल्में कम और बायोग्राफी ज़्यादा है मेरी लाइफ पे। और ये भी फिल्म मुझे याद दिला दी मेरी उस बेवफा आइटम की। इसमें इस फिल्म में ना सबसे पहले बताया गया है जातिवाद को लेकर कि बड़ा धर्म का और छोटी जात का कभी कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी मतलब गटर साफ करने वाला था म्यूनसिपाल्टी में, और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो क्रोमा मॉल में काम करती थी झाड़ू मारने का। तो मैं भी उससे प्यार किया, मैं भी उसके पास गया, उसको प्रपोज किया। लेकिन जो क्रोमा मॉल वाले थे वो पकड़ के मेरे को इतना मारे, वही गटर में लड़ा लड़ा के। तो ये पहले से चला रहा है जातिवाद वाला। और इसके अंदर भी वही दिखाया गया है, जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी है वो छोटी कम्युनिटी से उठ के आता है लेकिन प्यार करने की गलती करता है। तो जो फिल्में बन रही है वो फिल्में नहीं है, बायोग्राफी है मेरी मेरी आत्मकथा है जो मुझ पर बन रही है आजकल। तो फिल्म काफ़ी अच्छी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने काम काफ़ी अच्छा किया है, तृप्ति डिमरी ने काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाया है, मेरे कान फट गए। और करण जौहर सर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में आप और बनाओ, ताकि जो ऑडियंस है ना, उनके दिलों के साथ साथ उनके दिमाग भी फूट जाए। मज़ा आ गया फिल्म देख के। बस मुझे यही अफसोस हो रहा है कि इसमें हैप्पी एंडिंग हुई और मेरे प्यार की कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मुझे पुलिस में जमा करवाया, म्यूनसिपाल्टी वालों से मरवाया, कुत्तों से कटवाया। किस किससे नहीं मारा उन लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं गटर साफ करने वाला था। मैं भी छोटी जाति से आता हूँ। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप मार रहे हो तो तरीके से मारो। ये क्या हुआ, आप कमरे में बंद करके अंधेरे में डंडे डंडे से, लाठी लाठी से, सांडे के तेल लगा लगा के मारा आपने मेरे को। तो बेबी, इस जन्म में तो हम नहीं मिल सके, लेकिन अगले जन्म में मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा। अगले जन्म में मैं अमीर बनूंगा, आप गरीब बनना। आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा, मैं आपके पास आऊँगा। तो मूवी बहुत अच्छी है, हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ आओ देखो, मज़ा आएगा। केमिस्ट्री कैसी लगी सिद्धार्थ और तृप्ति डिमरी की? केमिस्ट्री वैसी थी जैसी हम दोनों की थी। वो उसका झाड़ू मारने का काम था क्रोमा में, मेरा गटर साफ करने का काम था। सुबह 6 से 5 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी, उसकी 7 से 8 ड्यूटी रहती थी। मैं काम खत्म करके क्रोमा के बाहर खड़ा रहता था। उनको क्या लगता था कि मैं चोरी करने आया हूँ मॉल में, लेकिन मैं चोरी करने नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था। तो अब बताओ, केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। हम दोनों की जो केमिस्ट्री होती थी ना, वो केमिस्ट्री नहीं, पूरी की पूरी लेबोरेटरी होती थी। और जब ये लेबोरेटरी मिलती थी ना, तो सारे के सारे जो जितने भी मिक्सचर मिलते थे ना हम दोनों के अंदर, वो एक हो जाते थे। और आपको तो पता ही है मेरा प्यार कैसा होता था, खेतों में, झाड़ियों में, ओयों में। हम कहाँ कहाँ प्यार नहीं करते थे। फिर वही एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने हमको प्यार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये जालिम दुनिया देख नहीं पाई हमारा प्यार, और हमको इस तरह से मारा, इस तरह से मारा कि मैं मर गया। और आज मेरी आत्मा आपसे बात कर रही है। बाकी सर बात करें, बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट यही था कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे अलग कर दिया गया। बेस्ट पार्ट ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलने नहीं दिया गया। बेस्ट पार्ट ये था कि उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से करवा दी, 60 साल के बुढ़े से। क्यों करवाई? क्योंकि वो 100 एकड़ ज़मीन का मालिक था। बताओ, ऐसा होता है? तो आज सच्चे प्यार करने वालों की कोई कदर नहीं है। धड़क 2 काफ़ी अच्छी फिल्म है। हर एक से मैं अपील करूंगा, नंगापना कुछ भी नहीं है। बस अगर आप कोई गटर साफ करने वाला हो, म्यूनसिपाल्टी में काम करते हो, या आप लेटरिंग ही साफ करते हो, टॉयलेट ही साफ करते हो, तो कोई बड़ी लड़की से कभी प्यार नहीं करना। आपका हाल मेरी तरह होगा। मुझे मार मार के इन लोगों ने कुत्ता बना दिया। अब मैं हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पे आपको भोंकता हुआ मिल जाऊंगा। तो बस, फिल्म काफ़ी अच्छी है, देखो मज़ा आएगा। 5 में से कितने रेट करेंगे? इस फिल्म को मैं 5 में से 5 दूंगा। और बाकी तृप्ति डिमरी को मैं बोलूँगा आई लव यू। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तो छोड़ दिया, लेकिन तृप्ति डिमरी से मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि जो जुबिन नौटियाल का गाना था ना, मोहब्बत का मेरे ओ पहला सफर तुम, बस एक धड़क चाहिए, मेरी धड़कनें रोक दी थी उन लोगों ने मार मार के।
इतना मारा कमरे में बंद करके इनकी माँ की। थैंक यू। ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा, बस प्यार करो अच्छे से, और क्या, बस मेरी नहीं मिल पाई, कम से कम तुम्हारी तो मिले। थैंक यू सर। सर धड़क 2 ने दिल धड़का दिया है और लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। जो इसमें दिखाया गया है कास्ट का सिस्टम, वैसे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दिया गया है, लेकिन यह है कि आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके का भेदभाव होता है जो पिक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले एक्टिंग की बात करता हूं तो एक्टिंग जो है इसमें सबसे अच्छी तृप्ति डिमरी ने एक्टिंग की है। सिद्धार्थ के इससे भी वो इसमें हीरो हैं, लेकिन उनसे भी प्रभावशाली एक्टिंग इसमें तृप्ति डिमरी की है। और तृप्ति डिमरी को अगर ऐसी और कहानियाँ मिलेंगी तो उम्मीद है कि वो और ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। देखिए, अगर स्टोरी की हम बात करें तो जो कास्ट का सिस्टम दिखाया गया है, एजुकेशन का दिखाया गया है, लव का दिखाया गया है और माहौल का दिखाया गया है, वैसा बहुत सारी फिल्मों में हमने पहले देखा है। और साउथ में तो अक्सर ऐसी कई फिल्में बनी हैं। ये भी 2018 में एक पिक्चर आई थी, उसका आप रीमेक कह सकते हैं। तो पिक्चर की जो कहानी है वो काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी मेहनत की गई है। हकीकत में जो इसकी डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और तृप्ति डिमरी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म को पसंद आना चाहिए ऑडियंस को ये फिल्म। सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो पूरी फिल्म का जो कहानी का फोकस है वो उनके ऊपर है। किस तरीके से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज से लड़ते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो उन्होंने इसमें काफ़ी ठीक ठाक एक्टिंग की है। और थोड़ा सा उनको मशवरा मैं ये देना चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर वो और ज़रा मेहनत करेंगे, अपनी एक्टिंग पर फोकस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे एक्टर बनकर उभरेंगे और बहुत अच्छा रोल वो आगे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक एक्टिंग जो है, बहुत अच्छी एक्टिंग पूरी फिल्म में तृप्ति डिमरी की रही है। क्या कहना रहेगा, जैसे कि कास्टिज्म को लेकर बहुत भेदभाव चलता है, क्या कहना रहेगा आपका, क्या चलता है उसमें? देखिए, पिक्चर में कुछ ज़्यादा दिखा दिया गया है, लेकिन ये कड़वी हकीकत है कि जो कुछ दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं आज भी समाज में होता है। रोज़गार के नाम पर या किसी और तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जहनियत में ऐसी चीज़ें होती हैं और वो करते हैं, और उसी को ये पिक्चर में दिखाया गया है। और ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि साउथ में कई फिल्में बन चुकी हैं और वो सुपरहिट फिल्में रही हैं। बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनी हैं और ये फिल्म भी ऑडियंस को पसंद आएगी क्योंकि इसमें हकीकत दिखाई गई है। मूवी हमें ये मैसेज देना चाहती है कि सबको, सबका साथ सबका विकास, ये इसका मैसेज है। जैसा मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो इस पिक्चर का भी यही मैसेज है कि सबका साथ सबका विकास, समानता, सबको बराबर समझो। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन लाजवाब है, बहुत अच्छा। कहीं पर भी कोई भी सीन ऐसा नहीं आया कि जिसमें हमें ये लगे कि ये ओवर एक्टिंग हो रही है या क्या हो रहा है या दर्शक इससे बोर होने लगे, ऐसा कोई सीन इस पिक्चर में नहीं है। और फिल्म की कहानी, फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट सबसे अच्छा जो वो लगा है वो तृप्ति डिमरी को जो दिखाया गया है कि वो सिद्धार्थ का साथ देती है और उसके कदम कदम पर साथ खड़ी रहती है, अपने पेरेंट्स का भी मुकाबला करती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मैं समझता हूँ फिल्म का वो है। और क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है पिक्चर का। ठीक है, क्लाइमैक्स जो है बहुत अच्छा लगा है। फिल्म में क्लाइमैक्स हर फिल्म की जान होता है। ये फिल्म क्लाइमैक्स की वजह से भी लोगों को पसंद आएगी। 5 में से मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना चाहूंगा। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगा कि ऑडियंस इस फिल्म को देखे, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है और ऐसी फिल्में बॉलीवुड में और बननी चाहिए और ऑडियंस को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद भी आएगी। धड़क सिद्धार्थ चतुर्वेदी का काम और तृप्ति डिमरी का काम अब तक आई थिंक बेस्ट काम था। और जो एक्शन किया उन्होंने, जो इमोशंस दिए, मुझे बहुत मजा आया। स्टोरी नया कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अभी भी है। अगर जो मैं अपने गाँव में देखूं, इतना नहीं, बट कहीं ना कहीं कि हम अपने प्लेट में खाना नहीं देंगे, आप छोटी जाति के हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग करते हैं अभी भी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दोनों की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस है और
सिद्धांत चतुर्वेदी की जो भी फिल्में हैं अभी तक की बेस्ट है। बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरी मूवी देखने में? बेस्ट पार्ट सेकंड हाफ में जितने भी एक्शन सीन थे, जितने भी इमोशनल थे, जो डायलॉग्स थे कि अगर जो चुनना होगा तो हम क्या चुनेंगे, चुनना होगा तो लड़ना चुनेंगे, सारे डायलॉग्स को लेकर के हम देखा जाए तो सेकंड पार्ट हाफ बहुत अच्छा था। बाकी के सीन भी बहुत अच्छे थे। फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ कितना अच्छा लगा? कौन सा आपको अच्छा लगा? फर्स्ट हाफ जस्ट प्लॉट बनाने के लिए चल रहा था, सेकंड हाफ और ज्यादा एंगेजिंग था। मेन तो सेकंड हाफ के बाद ही स्टार्ट होता है, जब प्लॉट बन जाता है उसको सेकंड हाफ से एक नंबर गाने परफॉर्म। कैसे लगे? गाने एक दो गाने बहुत अच्छे हैं, बाकी गाने ठीक है। 5 में से कितनी रेट करेंगे? 5 में से मैं रेट करना चाहूंगा 4.5। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर आके देखिए, बहुत अच्छा काम है और एक समाज सुधारक के तौर पे बहुत अच्छा है कि हमें अपने किसी को, हमको इंसानियत के रूप में देखना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। थैंक यू। आपने मूवी देखी धड़क? बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। हाउ इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट अच्छी है, ऐसी मूवी होनी चाहिए बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब मतलब आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी है। हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ सिद्धार्थ? परफॉर्मेंस का तो कोई ये नहीं है। आई थिंक तृप्ति दिमरी का ये फर्स्ट मूवी है जहाँ पे शी वॉज तृप्ति दिमरी, वो मुझे अच्छी लगी बिकॉज अदर रोल्स में शी वॉज ट्राइंग टू बी समबडी, बट ये रोल में मुझे लगा है कि शी इज द पर्सन, वो लगी मुझे। What do you like the most in this movie? I like, the way Siddharth acted, the entire thing. बहुत अच्छा लगा सिद्धांत, आई एम सॉरी आई मिस प्रोनाउंस्ड, एंड तृप्ति दिमरी का जो असलियत जो दिख रही थी ना, इन हर फ्लेवर जो था उसका, वो उसकी रियलिटी लग रही थी मुझे बहुत, वो मुझे अच्छी लगी। शी केम अक्रॉस जैसे होनी चाहिए एक लड़की को, वैसी ही वो थी, और उसकी ख्यालात भरी आजाद तरीके के दिखाए जो कि आजकल की नारियां होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बात करें 5 में से कितने रेट करेंगे? मैं एक्चुअली 4 रेटिंग दूंगी। या इट्स गुड मूवी, 4 रेटिंग तो फॉर श्योर। क्या ऑडियंस को ऐसी मूवी पसंद आएगी जैसे कि अभी लव स्टोरी में चल रही है? क्या लगता है ऐसी मूवी? पसंद तो आनी चाहिए, और जिनको नहीं आएगी वो सिर्फ जात पात के लिए नहीं आएगी, बट उनके जो ख्यालात है उनसे उनको निकलना है, बाहर आना है, क्योंकि जब अपने साथ होता है ना कुछ, तभी लोग समझते हैं। जब तक आपके खुद के लोग उस सिचुएशन में नहीं होते, तब तक उनको पता नहीं चलता। जब खुद का बेटा, खुद का बेटी, खुद के माँ बाप उस परिस्थिति में होते, तभी उनको फील होता है। ये मूवी वो फील करवा देगा, मुझे लगता है। मैसेज क्या देगा ऑडियंस को? मैसेज ये देंगे कि लव हो या ना हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, लेकिन जात पात ये सब कुछ मायने नहीं लगते, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ये लोगों को समझना है, आजकल के दिन में भी जो चल रहा है, ये मेन चीज है कि लोगों को इंसानियत के बारे में ही सोचना है ज्यादा, ये चीज है। थैंक यू। मैम आपने धड़क मूवी देखी, कैसी लगी मूवी? इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने धड़क 1 देखी नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर धड़क 2 में दिखाया गया है कि कास्टिज्म पे कैसी प्रॉब्लम होती है, और ये एक लड़की की कहानी नहीं है, बहुत लड़कियों की कहानी है। मैंने भी इसको फेस किया है खुद पर्सनली, क्योंकि जब व्हेन आई फॉल इन लव विद समवन, सो ही टुक मी टू हिज मदर एंड ही टोल्ड, मदर आस्क्ड मी कि तुम्हारी क्या चाहते हैं, तो मैंने बोला मैं मारवाड़ी हूँ। ही वॉज अदर कास्ट, गुजराती। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्यार में कास्टिज्म होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें, है ना। और इसमें फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि पैसे का भेदभाव, प्यार पैसे का चीज़ मूल्य कर ही नहीं सकते ना आप प्यार में, क्योंकि मनी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वो उसका तुम पैसा गिन नहीं सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते प्यार में, तो वो चीज़ है। और अभी मैं जस्ट बाथरूम से आई तो मैंने लोग अपना रिव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं फिल्म अच्छी नहीं, ऐसे बोलते। बट आई फील वेरी अपसेट, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं खुद एज ए लाइन प्रोड्यूसर हूँ। मैंने 10-12 गाने बनाए, म्यूजिक एल्बम, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ, बॉलीवुड थीम्स नाम है उनका। तो एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और लोग एक ही स्टेटमेंट में बोल देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, अपना सजेशन दे देते हैं,
पर आप खुद प्रैक्टिकली वो चीज का करके देखो ना, तब तुम्हें आइडिया आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान को इसका नेगेटिव रिमार्क देना चाहिए। अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो जस्ट सिंपली से दिस वाज अ ओके फिल्म, बट डोंट गिव अ नेगेटिव फीडबैक विच इज अ रियली रॉन्ग थिंग। लोग एक ही स्टेटमेंट में बोलते हैं हाँ ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। एक प्रोड्यूसर ने, एक डायरेक्टर ने और बाकी की पूरी कास्ट, पूरी टीम ने कितना मेहनत किया होगा, उन्हीं को पता है। दे नो देयर हार्ड वर्क, कितनी तपस्या होती है। तो आप किसी को ऐसे जजमेंट मत दो प्लीज, ये एक मेरे लिए रिक्वेस्ट होगा। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये पिक्चर में बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, और यंगस्टर्स को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उनको ये सब चीजें समझ में आना चाहिए कि सच सच है, झूठ झूठ है। जो आदमी जो था गड़बड़ कर रहा था, जिनको मार रहा था, तो सबको ये समझ, उसको भी समझ में आ गया, रियलाइज हो गया कि वो गलत था, इसलिए वो खुद पटरी पे बैठ के अपने आप को सरेंडर कर दिया। ही किल्ड हिमसेल्फ। तो क्या होता है कि ये सच है कि तुम कितना भी लाख बुराई हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है, वैसा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी के सब लोग ये फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री अगर है तो कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री अगर चला जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा, लोगों का ये जो मैसेजेस है वो खत्म हो जाएंगे, लोगों के अंदर एक इमोशंस, एक फीलिंग, एक भाव है वो खत्म हो जाएगा, फिर सब हर कोई जानवर बन जाएगा। सो वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आई विल गिव 4.5। 5% मैंने छोड़ा है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जहाँ मैंने, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था, तो इसलिए आई गिव 4.5। How's the songs? सॉन्ग्स आर गुड, लेकिन मुझे फर्स्ट वाली फिल्म में शायद वो गाना डिंग 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 डिंगा कुछ तो गाना था, वो जिंगाट जिंगाट वाला सॉन्ग। सो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में भी कहीं ना कहीं वो ये सॉन्ग को यूज कर सकते थे, है ना? तो वो रिलेट हो जाता, शायद ये चीज वो कर सकती, बिकॉज दैट सॉन्ग वाज सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। तो मुझे लगता है शायद ये भी एक कमी है गाने के, वो गाना यूज कर सकते, बिकॉज दे हैव द राइट्स, उनको राइट्स था उस गाने का, तो वो यूज कर सकते थे। थैंक यू सो मच। थोड़ा ब्राइटनेस कम करना है मतलब। ओके। सर आपने देखी धड़क 2 मूवी कैसे लगी? स्टोरी थोड़ी बहुत धड़क 1 से सिमिलर थी, थोड़ा सा एंडिंग का डिफरेंस था, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी थी। बाकी तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ का काम परफॉर्मेंस कैसे लगी? Over the years, they both Siddharth and Tripti have evolved as an actor. तो मतलब उनकी एक्टिंग डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रही है, एंड ये मूवी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोनों ने। Yes, क्या लगता है ऑडियंस को ऐसी मूवी पसंद आएगी? प्रॉबली यस। फिलहाल टाइम पास करने के लिए अच्छी मूवी है। 5 में से कितने देते हैं? 3.5 to 4। और ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? नथिंग, Nothing. जस्ट ये एंजॉय द मूवी, इट्स गुड। Yes, क्या कहना रहेगा जैसे कि अभी कास्टिंग इसमें मूवी में कास्टिंग दिखा दिया, क्या लगता है ऐसे सब मूवीज और कौन सा आना चाहिए? द थिंग इज, कास्ट का इशू काफ़ी हद तक इंडिया के मेजर सिटीज़ में तो एलिमिनेट हो गया है, बट मे बी इन सर्टेन रूरल एरियाज एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल कास्ट इशू इज़ गोइंग ऑन। तो आई थिंक वहाँ से भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बट लाइक अच्छा मूवी ने ये कंसेप्ट उठाया है।